हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज की इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा एक चैप्टर रह गया था ये नाभिक वाला, ठीक है, परमाणु मैंने करा दिया था, नाभिक रह गया था। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस नाभिक की स्टार्टिंग करेंगे आज हम चैप्टर की। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा आता है इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में। तो देखिए बंधन ऊर्जा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परमाणु है ये, ठीक है। इस परमाणु का जो केंद्र होता है, केंद्र पर एक छोटा सा भाग होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का। इसे हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसे? नाभिक। और इसके चारों कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नाभिक किससे मिलकर बनाता है? दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूक्लियॉन। इन्हें हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो, ठीक है, जो चीज़ पाई जाती है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। और बेसिकली इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को पास पास, ठीक है, रखे हैं। जब ये पास पास जब ये रखे हैं तो इनको अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? भाई सीधी सी बात है, इस छोटे से स्थान में न्यूक्लियॉन रखे हुए हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे हुए हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बाह्य ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। उस बाह्य ऊर्जा को ही हम कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर? तो हम इसको लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। अब हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। भाई जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। तो अगला टॉपिक है इसमें नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, नाभिकों का टूटना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। तो देखिए हम लिख देते हैं इस परिभाषा को। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, यानी अगर एक हमने भारी नाभिक लिया उस पर हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी की, मतलब न्यूट्रॉन डाले गए उसके ऊपर, तो देखा ये जाएगा कि वो नाभिक है ना, वो लगभग दो बराबर छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। तो ये जो नाभिक का जो टूटना है, ये जो प्रक्रिया है टूटने की, इसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 92 यूरेनियम 235, एक हमारे पास नाभिक है यूरेनियम का, इसे हम कह सकते हैं किसका? ये यूरेनियम नाभिक है ये, ठीक है। 92 यूरेनियम 235, इस पर हमने क्या करा? न्यूट्रॉनों की बमबारी की, मतलब 0N1 न्यूट्रॉन है ये। क्या है ये? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉनों की कर रहे हैं हम बमबारी इस पर। तो देखा यह जाएगा कि ये हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। तो 92 यूरेनियम 236 और फिर ये बनेगा हमारा 56 BA यानी बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन KR और 89 और प्लस यहाँ पर होती है हमारा, यहाँ होता है 0 यानी 30N1, 3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं आपको यहाँ पर और प्लस भारी मात्रा में आपको यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। तो ये इसकी क्या है?
रिएक्शन है, यानी इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यूरेनियम का एक नाभिक था, इस पर हमने न्यूट्रॉन डाले, तो सबसे पहले ये बाद में यूरेनियम 236 होगा, और फिर ये दो हल्के हल्के नाभिकों यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन, इसे क्या बोलते हैं, बेरियम। क्या है ये, बेरियम, लिख देना आप बेरियम, और ये है क्रिप्टॉन, लिख लेना आप बेरियम और क्रिप्टॉन। तो दो बराबर बराबर हल्के नाभिकों में टूट गया ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ऊर्जा, यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा आपको मिलती है, यही क्रिया कहलाती है आपकी नाभिकीय विखंडन। ओके, तो नेक्स्ट द्रव्यमान क्षति। तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या है, यानी द्रव्यमान क्षति मतलब हानि, द्रव्यमान में हानि होना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नाभिक है, तो उस नाभिक के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियन पाए जाते हैं। अब हमने एक काम किया कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान लिया हमने, यानी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग कर लिया। तो किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी है, उनका क्या कर लिया हमने, द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, अर्थात प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकाला, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाला और दोनों को टोटल कर लिया। तो देखा ये गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अलग अलग जब हम द्रव्यमान निकालते हैं, उनका योग करते हैं, तो वो हमेशा नाभिक के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा आता है। ठीक है, जबकि होना यही चाहिए था कि नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है। जबकि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो द्रव्यमान में ये जो अंतर पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, द्रव्यमानों के इस अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है द्रव्यमान क्षति, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम पाया जाता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो कह सकते हैं हम द्रव्यमान क्षति क्या होता है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमानों का योग निकाल लिया और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा वही होगा आपका द्रव्यमान क्षति। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द्रव्यमान क्षति क्या, कि द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा में संबंध, बंधन ऊर्जा में संबंध, दोनों में संबंध निकाल देंगे हम। तो हम कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा जो होती है, बंधन ऊर्जा, ये जो बंधन ऊर्जा है ये हमेशा किसके बराबर होती है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति और प्रकाश की चाल का वर्ग, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और इसका कर देंगे हम वर्ग। तो कह सकते हैं हम कि जो बंधन ऊर्जा है इसको हम डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से और सी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में संबंध आ गया, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। लेते हैं हम अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। तो देखो नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय विखंडन का एकदम रिवर्स प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है मिलना, नाभिकों का मिलना, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो हल्के हल्के नाभिक परस्पर मिलकर जब एक बड़ा भारी नाभिक तैयार करते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो कह सकते हैं कि दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसको हम एक उदाहरण से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस परिभाषा को लिख देते हैं, दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि हम ले लेते हैं कि जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम यानी 1s2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर 1H2, क्या है ये, ड्यूटेरियम है।
ड्यूटीरियम लिख देते हैं हम। और एक और हमने यहाँ 1H2, ये भी हमने क्या ले लिया, ड्यूटीरियम ले लिया। दोनों क्या है, ड्यूटीरियम है। और ये मिल करके बनाएंगे 1H3 बनाएंगे ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक। और ट्राइटियम बनेगा प्लस 1H1 प्रोटियम बनेगा। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटियम। प्रोटियम है ये, प्रोटियम यानी कि एक तरीके से प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन। और प्लस 4.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो देखिए कितनी ऊर्जा है यहाँ पर, 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। अब ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम, ये ट्राइटियम जो है पुनः ड्यूटीरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ पर हमने ड्यूटीरियम 2 लिए, ठीक है, ड्यूटीरियम इन दोनों ने आपस में, ठीक है, क्रिया करके क्या बनाया, ट्राइटियम बनाया 1H3, ठीक, एक प्रोटियम और 4.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब ये जो ट्राइटियम है इसके साथ हम पुनः ड्यूटीरियम के साथ क्रिया कराते हैं इसकी, यानी फिर से ये ड्यूटीरियम इसके साथ क्रिया करेगा। तो ये जो 1H3 लिया हमने, ठीक है, इसके साथ हम क्या कर देंगे, ड्यूटीरियम एक और ले लेंगे। ये ले लिया हमने ड्यूटीरियम 1H2, ठीक, फिर से ये क्या बन जाएगा 2He4, और ये क्या बन गया हमारा, हीलियम बन गया। क्या बन गया ये, हीलियम, ठीक। और प्लस 0N1 एक न्यूट्रॉन है ये, और प्लस यहाँ 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, ऊर्जा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो कह सकते हैं हम कि अतः ड्यूटीरियम के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और 21.6, ठीक है, 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए 3 कैसे हो गए आपके, एक ड्यूटीरियम, 2 ड्यूटीरियम यहाँ थे, क्या बना, यहाँ से ट्राइटियम मिला और ट्राइटियम उठाया हमने यहाँ से, फिर एक और ड्यूटीरियम लिया, तो 1 2 दोनों के मेल से ये बना, और इसमें एक और ड्यूटीरियम मिला दिया, यानी कि 3 ड्यूटीरियम के मेल से क्या बनेगा, एक हीलियम नाभिक का निर्माण होगा, हीलियम, ठीक है, हीलियम का नाभिक तैयार होगा। और कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इसमें, 21.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहेंगे कि 17.6, भाई 17.6 यहाँ हुई और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से हुई, तो 2 ड्यूटीरियम मिल करके 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर ये 4, फिर यहाँ से ये जो ट्राइटियम उठाया था इसके साथ एक और ड्यूटीरियम मिलाया, तो बाकी कितने हो गए, 2 और 1 3 ड्यूटीरियम हो गए, इनके मेल से क्या बना, हीलियम मिला, और कितनी मिली, अब की बार मिली 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 17 और 4 कितने हो गए, 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई है। समझाया आप, ठीक। तो यही प्रक्रिया जो है ये नाभिकीय संलयन है। तो हमने यहाँ हमने इस चीज़ को उदाहरण से भी समझ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई, ठीक है, कंजूसी मत दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।